साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हीरा क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के सारे ही क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि हर बार पूछा जाता है √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, 7√5 एक अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध कीजिए। मतलब आज के जो वीडियो होने वाला है मतलब आपका 2 से 3 मार्क्स फिक्स करने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का ये है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या सिद्ध करना है कि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। देखिए √5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ √5 लिखा हुआ, ये √5 लिखा हुआ है ना। टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए इसको करना क्या है ना, ये जो क्वेश्चन है हर बार पूछा जाता है। ठीक है, बस लिखने का आपको तरीका जानना है। क्या जानना है? लिखने का तरीका, किस तरीके से हमको लिखना है एग्जाम में। देखिए सबसे पहली बात तरीका क्या होता है, सॉल्यूशंस करते हैं हम लोग। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। पहले इसको मानेंगे परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? माना √5 एक परिमेय संख्या। √5 एक क्या है परिमेय संख्या है। हमने क्या माना है? परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक क्या है परिमेय संख्या है। अच्छा बताइए परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसे क्या करे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, जहां a और b दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और b का वैल्यू यानी नीचे वाला का वैल्यू यानी हर का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हो, परिमेय संख्या जब मान लिए तो √5 को ऐसा लिख सकते हैं, √5 बराबर a/b, है ना, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां जहां a तथा b जहां a तथा b जहां a तथा b सहअभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ किनका एचसीएफ ए और बी का 1 होना चाहिए। ठीक है, सहअभाज्य का मतलब यही होता है वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, यानी √5 इक्वल टू a/b के फॉर्म में लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब ऐसा कर सकते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई। जब पता है ना कि a/b इक्वल टू c/d होता है, जो जब दो भी इक्वल होता है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, b c से मल्टीप्लाई a d से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, क्या कर सकते हैं, a इक्वल टू लिख सकते हैं a इंटू 1, कुछ नीचे क्या 1 है, a इंटू 1 a हो गया, √5b हो गया, है कि नहीं। अब करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, अब वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, a का भी स्क्वायर होगा और √5b का भी होल स्क्वायर होगा। तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही हो गया, √5b का होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि √5b को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसा ही ना। अब देखिए समझिए क्या होता है, पहले b इंटू बी क्या होगा, b स्क्वायर, √5 इंटू √5 क्या होगा 5 होता है। क्यों? हमको पता है कि √x इंटू √x जो होता है वो x के इक्वल होता है। ठीक है, √3 इंटू √3 क्या होगा 3 के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह √5 मल्टीप्लाई √5 5 हो गया, यानी 5b स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे 5b स्क्वायर। देखिए समझिए क्या होता है यहाँ पे, इस इक्वेशंस को देख के आपको समझ में आ रहा होगा, लिखा होगा a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। मतलब ये हुआ, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, चूंकि a स्क्वायर चूंकि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से क्या है विभाज्य है ना, विभाज्य है कि नहीं। देखिए a स्क्वायर नीचे बाय में लिखेंगे तो 5 लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो a स्क्वायर बट्टे 5 वाला b स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ऐसा, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर लिखा हुआ है, उससे ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर बट्टे 5 बराबर b स्क्वायर, है कि नहीं। यानी a स्क्वायर 5 से क्या हो रहा है विभाज्य हो रहा है ना। तो लिखे यहाँ पे चूंकि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से क्या है विभाज्य है, जब 5 से विभाज्य है a स्क्वायर तो इसलिए a भी 5 से क्या होगा, a भी 5 से विभाज्य होगा, a भी 5 से क्या होगा विभाज्य होगा। ठीक है, ये हुआ हमारा कथन 1, है ना। ये क्या हुआ है कथन 1, कथन पहला इसको मान लेंगे। ठीक है, कथन ये पहला है। ठीक है, अब समझिए क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे देखिए, अब मान लेंगे, ठीक है, हमको अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है कि सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, तो इस तरीके से पहले मानने के √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, √5 = a b इस तरह से किए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इक्वेशन 1 हुआ, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, अब a का वैल्यू 5 के मान लेंगे, माना लिख देंगे, माना a = 5 के, ठीक है। यदि √3 रहेगा तो यहाँ पे a का वैल्यू 3 के मानेंगे, ठीक है, माना a = 5 के, है ना। अब क्या करेंगे, a का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, है ना, a का मान लिखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, चलिए हम लोग रखते हैं, ठीक है। a का मान 5 के, a का देखिए समीकरण 1 क्या है, a² = 5b², a² = 5b², ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब a का मान 5 के रखना है तो a की जगह क्या रखेंगे, 5k स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर है तो 5k स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 5b² है कि नहीं। तो 5k स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और k का स्क्वायर करेंगे तो k², मतलब ये हुआ 5k का होल स्क्वायर, मतलब ये हुआ कि 5k × 5k, है ना, 5 × 5 25 हो गया, k × k हो गया, वही तो लिखे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, बस आपको ऐसा ही लिखना है, ठीक है, = 5b²। यहाँ पे देखिए 5 से 25 को काटे, है ना, 25 25, तो क्या लिख सकते हैं, b² = 5k²। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि b² 5 से विभाज्य हो रहा है, b² किससे विभाज्य हो रहा है, 5 से विभाज्य हो रहा है, क्योंकि b² 5 से विभाज्य है, क्योंकि b² 5 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। एक बात समझिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि a भी 5 से विभाज्य हो रहा है और b भी 5 से विभाज्य हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ a और b का जो HCF वो 5 हो गया, है कि नहीं। हमने तो माना था HCF 1 माना था, लेकिन HCF यहाँ पे 5 आ रहा है, a और b जो है दोनों किससे विभाज्य हो रहा है, दोनों ही 5 से विभाज्य हो रहा है, HCF यहाँ पे 5 हो गया, है कि नहीं। तो कैसे मान लेंगे ये परिमेय संख्या है कि नहीं, मतलब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू देखिए 5b² हो गया, यहाँ पे b² = 5k², यानी a भी देखिए 5 से विभाज्य हो रहा है, b भी 5 से विभाज्य हो रहा है, यानी a और b दोनों का HCF कितना हो गया, 5 हो गया, एक तो रहा नहीं, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है, क्या है ये, अपरिमेय संख्या। देखिए लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे कथन, इसको इक्वेशन, इसको कथन दूसरा मान लीजिए, कथन दूसरा, कथन 1 तथा 2 से, कथन 1 तथा 2 से a तथा b का HCF, a तथा b का HCF = 5, है ना। दोनों कथन पहला और कथन दूसरा से क्या हो रहा है कि a और b का HCF कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इसलिए हमारा मानना गलत होगा, यहाँ लिखेंगे इसलिए हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है, ठीक है। लास्ट में इसे लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूफ, ठीक है। बस आपको ऐसा ही लिख देना है, ठीक है, ऐसा लिख दे रहे हैं तो 3 नंबर या 5 नंबर जितना भी नंबर को पूछा ही जाता है एग्जाम में, ठीक है, आपका वो फिक्स हो जाएगा, ऐसे ही लिखना है। देखिए एक बार और हम रिकॉल कर देते हैं, क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 के बदले में √7 भी तो हो सकता है, √3 भी तो हो सकता है, बस क्या होगा, √5 के बदले में √7 होगा, √3 होगा, बस डिजिट को चेंज करना है, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। पहले लिखेंगे हमारा √5 एक परिमेय संख्या, जब हमने परिमेय संख्या मान लिया तो हमको पता है परिमेय संख्या तो √5 = a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a तथा b स्वाभाज्य संख्या है, यानी HCF a और b का 1 हो गया, ऐसे ही लिखना है। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, a × 1 a हो गया, √5 × b √5b हो गया, दोनों तरफ वर्ग किए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना, a² = √5b का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो गया, √5b का होल स्क्वायर क्या होगा 5b²। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि चूंकि ए स्क्वायर जो कि 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा, है कि नहीं। अब क्या किए, ए का वैल्यू 5 के माने, यदि आपका एग्जाम में √3 बोलेगा अपरिमेय संख्या तो ए का वैल्यू 3 के मानेंगे। क्या मानेंगे, 3 के मानेंगे। यहाँ पे √5 है तो 5 के मान लिए। अब ए का मान इक्वेशन 1 में रखें, समीकरण 1 में रखने पर ए का मान तो ए स्क्वायर इक्वल टू 5b² है, ए स्क्वायर इक्वल टू 5b² इक्वेशन 1 है कि नहीं। अब ए का वैल्यू 5 के मान रहे तो 5 के माने तो 5 के होल स्क्वायर हो गया, ए का वैल्यू 5 के माने है कि नहीं। यहाँ पे 5 के माने तो 5 के होल स्क्वायर इक्वल टू 5b²। अब इसको सॉल्व किए तो b² इक्वल टू 5k² है, ठीक है। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, देखिए b² इक्वल टू 5k² का मतलब ये है कि यहाँ पे b² जो 5 से विभाज्य है, b² किससे विभाज्य है 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। ये कथन दूसरा हो गया, ठीक है। कथन पहला और दूसरा से क्या दिख रहा है कि ए और बी का जो एचसीएफ वो 5 है ना। हमने एचसीएफ तो 1 होना चाहिए, इसलिए हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बोले सिद्ध कीजिए 3 + 2√5। क्या है क्वेश्चन है 3 + 2√5 है, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे इसको सिद्ध करें समझिए, बहुत ही इजी है। पहले इसको ऐसे ही मानेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशंस, ठीक है। माना 3 + 2√5 एक क्या है परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है भैया, परिमेय संख्या है। तो पता है परिमेय संख्या क्या होता है, जब ये परिमेय संख्या है इसको मान ही लिए तो क्या लिखेंगे 3 + 2√5 इक्वल टू a/b मान लेंगे, जहां a तथा b पूर्णांक है। a तथा b क्या है पूर्णांक संख्या है। कोई दिक्कत, तो परिमेय संख्या हमारे तो क्या होगा 3 + 2√5 a/b के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, और a और b दोनों क्या है पूर्णांक संख्या है, ठीक है। यहां से आप क्या समझ में आ रहा है, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2√5 इक्वल टू a/b -3 है कि नहीं। देखिए 2√5 इक्वल टू a/b +3 है, इक्वल को उस साइड जाएगा तो -3 हो गया, ठीक है। तो √5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो a/2b -3/2। ये मल्टीप्लाई में इक्वल के उस साइड जाए तो डिवाइड होगा, a/2b -3/2 दोनों में 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां से आप एक चीज समझ में आ रहा होगा, देखिए √5 जो है एक अपरिमेय संख्या, ये क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, ठीक है। और a/2b -3/2 ये परिमेय संख्या, ये क्या है परिमेय संख्या। क्यों है अभी आपको बता रहे हैं, देखिए परिमेय संख्या ये क्या है परिमेय है। क्यों परिमेय है, देखिए अब बताइए 3/2 तो परिमेय संख्या है, p/q के फॉर्म में है। a/2b का मतलब ये हुआ, a/2b का मतलब ये हुआ, a का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। a का वैल्यू सपोज हमने 3 रख लिया, b का वैल्यू 2 रख लिया, तो क्या होगा 3/2 2 जा 4 नहीं 3/4। ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, यानी परिमेय में परिमेय को माइनस करेंगे तो परिमेय ही होगा, नहीं होगा। सपोज 4 और 2 को माइनस किए तो 4 में 2 को माइनस किए 2 हुआ, तो 2 बाई नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये भी परिमेय ये भी परिमेय, आंसर भी तो परिमेय आया। यानी परिमेय को परिमेय में माइनस करेंगे तो परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए ये परिमेय संख्या ये हो गया, ठीक है। अच्छा आप बताइए कभी भी अपरिमेय परिमेय की इक्वल होगा, अपरिमेय संख्या परिमेय कभी भी इक्वल नहीं होगा, इसलिए क्या होगा ये जो संख्या है ये परिमेय नहीं, क्या है ये अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ लिखना क्या है, फाइनल जो स्टेप वो इसमें ऐसा लिखना है, लिखेंगे क्या यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या एवं a/2b -3/2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है, एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए
हमारा मानना, इसलिए हमारा मानना गलत है, मानना इसलिए हमारा मानना गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लास्ट में इसको लिखेंगे अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको ऐसा ही लिखना है, अपरिमेय संख्या है। लिखने का ही तो आपको नंबर दे रहा है एग्जाम में। ठीक है, बस आपको लिखने का नंबर दे रहा है। समझ में आया? क्या करेंगे, पहले इसको परिमेय मानेंगे और ए बी के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे समझ में आ ही रहा, √5 अपरिमेय है और ये परिमेय है। कभी भी अपरिमेय परिमेय के इक्वल नहीं होगा। लिखेंगे क्या, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या एवं ये जो वैल्यू एक परिमेय संख्या है जो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है ना। इसलिए हमारा मानना गलत है कि 3 + 2 √5 क्या एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या है, 3 का पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्वेश्चन दिया गया इसमें। ठीक है, पहला बोला कि 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। सेकंड में बोला 7√5, थर्ड में बोला 6 + √2। ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हम आपके लिए सॉल्यूशंस पहले ही बना के लाए। ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। पहला जो क्वेश्चन है 1/√2 वैसा ही सिद्ध करना है। अपरिमेय बोला तो हम परिमेय मानेंगे, परिमेय जैसे मानेंगे उसको a b के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस करेंगे, वैसा ही लिखना है। देखिए क्या लिखे, माना क्वेश्चन है 1/√2, इसको क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो क्या किए, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान ले, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो 1/√2 = a b के फॉर्म में आ गया। कोई दिक्कत? जहां a तथा b पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। यहाँ क्या हो, क्रॉस मल्टीप्लाई b × 1b, a × √2 a। अब क्या किए, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो b का b² हो गया, √2a का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, b² = अभी जस्ट बताएं। ठीक है, क्या √2a का होल स्क्वायर का मतलब ये है कि √2a गुना √2a है ना, √2 × √2 2a × a², 2a²। ठीक है, b² = 2a² हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया, समीकरण 1 मान ले इसको। ठीक है, क्या मान ले, समीकरण 1। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फिर वैसा ही चूंकि b² 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। एक बात बताइए, यदि 25 जो है 25 5 से विभाज्य है तो 5 से विभाज्य नहीं होगा, है कि नहीं। 25 क्या है, 5 के स्क्वायर है। 5 के स्क्वायर यदि 5 से विभाज्य है तो 5 भी तो 5 से विभाज्य होगा, 5 × 5। वही वाला कंसेप्ट यहाँ है, क्योंकि b² 2 से विभाज्य है इसलिए b भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। आपको ऐसा लिखना ही है। ठीक है, ये कथन 1 हो गया। कथन क्या हो गया, 1 हो गया। हमने बताया था √5 रहेगा तो हमको मानना है a का वैल्यू 5k मानना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2k का फॉर्म में √2 है तो मान लिया, माना b = 2k, माने क्या, b का वैल्यू 2k माने। अब समीकरण 1 में b का मान रखेंगे, इक्वेशन 1 में a का वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए समझिए, यहाँ क्या किए, यहाँ देखिए b = 2a² है ना, तो b का वैल्यू मान लिए 2k। समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण ये b² = 2a², लिख दिए b² = 2a²। b का वैल्यू 2k है तो यहाँ b के जगह में 2k पुट कर दिए, तो 2k का होल स्क्वायर = 2a², 2 × 2 = 4 यानी 2 × 4, k² = 2a²। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, 2 × 4। देखिए क्या है, ये ऐसा लिखा हुआ 4k² = 2a² लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 4k² बट्टे में 2 है ना, मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड हो गया a² है ना, 2 × 4 1 a² = 2k²। वही तो यहाँ लिखे हैं, a² = 2k²। यहाँ से क्या समझ में आ रहा, चूंकि a² 2 से विभाज्य हो रहा है ना, मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। चूंकि a² 2 से विभाज्य है इसीलिए a भी 2 से विभाज्य होगा। ये कथन नंबर दूसरा है ना। कथन 1 तथा 2 से a तथा b का एचसीएफ क्या हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है, जो कि क्या है, उन दोनों के एचसीएफ मान सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं कि दोनों क्या है, एक समभाज्य संख्या है, मतलब एचसीएफ 1 हो गया। इसलिए हमारा मानना गलत था कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या, अतः 1/√2 एक और परिमेय संख्या। बस आपको लिखने का तरीका जानना है ना, लिखने का ही आपको नंबर दे रहा है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 7√5। ये और भी सिंपल है, 7√5 एक परिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। फिर क्या करेंगे, मानना है, क्या मानेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है।
जब परिमेय संख्या हमने मान लिया उसको ए बाई बी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो वही लिखा हमने कि 7√5 क्या है, ए बाई बी के फॉर्म में आ गया। तो √5 इक्वल टू क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड होगा ना, मल्टीप्लाई इधर है डिवाइड होगा, अगर डिवाइड मतलब नीचे a बाई 7 भी, ठीक है। √5 तो परिमेय संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय। √5 एक अपरिमेय है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है परिमेय है, ये क्या है, परिमेय है। क्यों परिमेय है, देखिए a बाई 7 भी, a बाई क्या है 7 भी है, और a और b का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, a का वैल्यू सपोज 5 रख लीजिए और b का वैल्यू आप 2 रख लीजिए, तो क्या हो गया 5 बाई 7 2 14, 5/14, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं। बताइए कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय के इक्वल होगा, अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हमने लिखा यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो a बाई 7 भी परिमेय संख्या के बराबर है कि नहीं, जो कभी भी संभव नहीं। बताइए संभव है, एकदम संभव नहीं है। उसके बाद क्या लिखे, हमारा मानना गलत था कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ है ना, लिख दीजिए आप प्रूफ, PROVD प्रूफ, ठीक है, प्रूफ हो गया हमारा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3rd है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बस आपको लिखने का तरीका जानना है, बार बार बोल रहे आपको लिखने का ही नंबर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है, 6 + √2 है, तो क्या मानेंगे, सबसे पहला स्टेप यही है, माना 6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय है तो क्या करेंगे, ए बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। देखिए 6 + √2 है, ए बाई बी के फॉर्म में लिखे, ए और बी क्या माने, पूर्णांक मानना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 6 प्लस में ए बाई बी है, तो इधर लाए माइनस में ए बाई बी हो गया, और ये प्लस √2 इधर आया माइनस √2। अब देखिए यहाँ6 - a बाई बी एक परिमेय संख्या है, देखिए परिमेय है कि नहीं है, 6 भी परिमेय है, ए और बी का वैल्यू आप कुछ भी रखिएगा, परिमेय में परिमेय को माइनस कीजिएगा तो परिमेय संख्या ही आना है, ठीक है, पहले ही बता चुके, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ 6 - a बाई बी क्या है, एक परिमेय संख्या है जो -√2 अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो कि कभी संभव नहीं है, यह कभी संभव नहीं है। हमारा मानना गलत था कि 6√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, अतः यहाँ लिख देंगे अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.3 समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 के सारे ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए है कि नहीं, लास्ट क्वेश्चन था ये, है ना। अब आगे ना एक्सरसाइज 1.4 हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्त और चाहने वालों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।